डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी दो बच्चों के बारे में है जिन्हें फायर कैंप करना पसंद है। आइए शुरुआत करते हैं मुंबई शहर से। वहां आयत और जैन नाम के दो बच्चे रहते हैं जिन्हें प्राकृतिक स्थानों पर जाना और नई जगहों को देखना पसंद है। एक दिन बित आयत और जैन ने एक जंगल में जाकर एक रात बिताने का फैसला किया जो उनके शहर से थोड़ी दूरी पर था। इसलिए दोनों उसकी माँ अलीशा के पास अनुमति मांगने गए, लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया क्योंकि जंगल में अकेले रहना बहुत खतरनाक होता है और उस जंगल के बारे में कई अफवाहें मशहूर हैं कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। लेकिन एक लंबी बहस के बाद यह तय हुआ कि अगर वे उस जंगल में जाना चाहते हैं तो वे अकेले नहीं जाएंगे, उन्हें खुद के साथ किसी के साथ जाना होगा। इसलिए उनकी माँ ने फैसला किया कि वे अपने चाचा असद के साथ जाएंगे। उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहने वाले असद को भी सैर सपाटे का बहुत शौक है और उन्हें लंबी पैदल यात्रा करना और प्रेतवाधित स्थानों का पता लगाना बहुत पसंद है। उन्हें इस प्रकार की सैर का व्यापक अनुभव भी है और उनके साथ उनकी उपस्थिति बच्चों के लिए मददगार होगी। इसलिए बच्चों ने चाचा से मिलने जाने का फैसला किया। अगली सुबह वे अपने चाचा से मिलने गए और सौभाग्य से वह घर पर थे, जो बहुत कम होता है क्योंकि वह अक्सर बाहर रहते थे। इसलिए बच्चों ने उनसे अपनी यात्रा में उनके साथ रहने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी माँ उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। अकेले यात्रा। लेकिन उनके चाचा ने उन्हें चेतावनी दी कि जो अफवाहें उनकी माँ ने उन्हें बताई थीं, वे अफवाहें नहीं हैं। कई पर्यटकों ने बताया कि जंगल की चुड़ैल वास्तव में मौजूद है और उनमें से कई ने उसे जंगल में भटकते हुए देखा और उसकी चीखें भी सुनी। लेकिन यह सुनकर बच्चे उत्साहित हो गए और वे खुद को उन गवाहों में शामिल करना चाहते हैं जिन्होंने चुड़ैल को देखा है। घर पहुंचकर उन्होंने कल जाने का फैसला किया और उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया और वो सब कुछ बांध लिया जो उनके कयाम के लिए जरूरी है। अगले ही दिन तीनों ने सफर शुरू किया और उनके सफर में अंधेरा छा गया और उन्होंने आज रात एक होटल में रुकने का फैसला किया क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। इसलिए वे रास्ते में एक होटल में पहुंचे। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और यह उस रास्ते का एकमात्र होटल था। इसलिए उन्होंने यहाँ एक रात रुकने का फैसला किया। वह बूढ़ा आदमी पिछले 30 वर्षों से इस होटल को चला रहा था और जब उसने इस समय बच्चों और उनके चाचा को देखा तो उसने चौंक गया क्योंकि इस समय इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें इस जंगल के बारे में सुनी हर कहानी सुनाई और उन्हें चेतावनी दी कि वे खुद को अवांछित खतरे में न डालें क्योंकि जो अफवाहें उन्होंने सुनी वे अफवाहें नहीं हैं। ये वास्तव में वास्तविक कहानियां हैं और कुछ मामलों में कई पर्यटक लापता हो गए और कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इस जंगल में जाना चाहता है और आपके साथ बच्चे भी हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद ये तीनों अब भी उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्साहित हैं। वे अपने कमरे में गए और वहीं रात बिताई और अगले दिन उन्होंने उस जंगल की ओर यात्रा शुरू की और अंततः वे वहां पहुंच गए। उन्होंने अपना तंबू खड़ा किया और अपने तंबू के सामने आग जलाई और रात को जब वे अपने डेरे में सोने जा रहे थे तो असद ने उन्हें चेतावनी दी और हिदायत दी कि यदि तुम कुछ सुनो तो अकेले बाहर न आना बल्कि मुझे जगा देना। जब वे सब सो गए तो एक जोर की चीख से असद जाग उठा। वह हथियार लेकर तंबू से बाहर आया यह देखने के लिए कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन जब उसने अपने सामने एक काली छाया देखी तो उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह घनी काली छाया हवा में उठी और मौत की तरह असद की ओर आई और अपना भयानक चेहरा दिखाया। असद ने बच्चों को अपने साथ लिया और अपनी कार की ओर भागा, लेकिन चुड़ैल ने उनका पीछा किया। वह गायब हो गई और उनके सामने आ गई और उनसे कहा कि वह उन्हें कभी जाने नहीं देगी, वह उन सभी को मार डालेगी। जैसे ही उसने उन पर हमला किया और असद को बुरी तरह घायल कर दिया, बच्चों ने अपने चाचा को उठाया और जितनी तेजी से हो सके कार की ओर भागे और आखिरकार वे वहां पहुंचे और उस जंगल को छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने कार के पीछे के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया
तो चुड़ैलें लटकी हुई थीं पेड़ पर और उसकी मौत की नजर सब कुछ बता रही थी। आखिरकार अपने जीवन के इस भयानक दृश्य के बाद, जहां उन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा और महसूस किया, वे घर पहुंचे और अपनी मां को सब कुछ बताया और उनसे वादा किया कि वे कभी भी अपने जीवन को इस तरह के खतरे में नहीं डालेंगे। और वह भयानक चुड़ैल अभी भी घूमती है और जंगल पर राज करती है।